इस्लामाबाद इंतजामिया मरवजा कानून के खिलाफ धरना रैली या एहतजाज की इजाजत न दे। अमन अमान कायम रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया कानून के मुताबिक तमाम इकदाम उठाए। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कानून की खिलाफ वर्जी न होने दी जाए, यकीनी बनाया जाए आम शहरियों के कारोबारी जिंदगी में कोई रखना न पड़े। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजीर दाखिला को पीटीआई के साथ पुरअमन और आइन के मुताबिक एहतजाज के लिए मुज़ाकरात का हुक्म। अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो वजीर कानून वजीर दाखिला के मुताबिक इस्लामाबाद में अमन अमान यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला को वजीर दाखिला या किसी मुनासिब शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील देने का हुक्म। कमेटी में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी शामिल किया जाए। अदालत का कमेटी को पीटीआई की क़यादत के साथ राब्ता करने का हुक्म। कमेटी पीटीआई क़यादत को बेलारूस के सदर के दौरे की हसासियत से आगाह करे। अदालत को यकीन है कि जब ये राब्ता होगा तो कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी। एहतजाज के तनाजुर में बने नए कानून की खिलाफ वर्जी में एहतजाज रैली या धरने की इजाजत न देने का हुक्म। एहतजाज के खिलाफ दरखास्त ताजिर रहनुमाओं की जानिब से दायर की गई थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में फौरी समाअत की गई। वजीर दाखिला भी अदालत में पेश हुए। अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ यकीन से दिला सकता हूँ कि ये हमें कहें कि 24 नवंबर को हम आके धरने देंगे, डंडे बरसाएंगे हमारे लोगों पे और मुज़ाकरात करें, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मैं आपको क्लियर बता दूँ, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाएंगे। डी चौक जो आएगा वो गिरफ्तार होगा। वजीर दाखिला का वाज़ेह पैगाम, कहा किसी किस्म के जल्द से जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। रेड जोन और डी चौक की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। अमन अमान यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। खास दिनों में ही क्यों एहतजाज किया जाता है। पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात धमकियों से नहीं होते। ये नहीं होता पहले धमकियां दें और बाद में कहें मुज़ाकरात करें। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकातें की। अगर उनकी ख्वाहिश है तो बताए, मुज़ाकरात करेंगे। किसी को एहतजाज से नहीं रोक रहे। अपने अपने इलाकों में एहतजाज करें। बेलारूस का वफ्द आ रहा है, वफ्द को सिक्योरिटी देनी है। कुरम एजेंसी में 38 अफराद शहीद हुए हैं। अदालत का ऑर्डर आ चुका, कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का दो टोक ऐलान, कहा सरकारी एहलकार जल्द से जुलूस में शामिल होंगे तो कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हर किस्म की रैली जलसा गैर कानूनी होगा। इस्लामाबाद में लश्कर कशी करने वालों की साजिश नाकाम हो गई। तहरीक इंतशार के एहतजाज का मकसद मुल्क में फसाद फैलाना है। इनका एक ही मकसद अपने लीडर को NRO दिलवाना है। ये पाकिस्तान की तरक्की को रोकना चाहते हैं। जब मुल्क की मैशियत दुरुस्त सम्त में है तो ऐसे वक्त में एहतजाज की क्या जरूरत है। जब कोई वफ्द आता है पीटीआई वाले तब एहतजाज क्यों करते हैं। हर अहम मौके पर तहरीक इंतशार का एहतजाज मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। इंतशार और फसाद फैलाने वाले लोगों को पैसे दिए जाते हैं। खान ने कहा है कि हर तबका, हर बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है। खान ने जजेस और वकीलों के लिए एक अपील की है कि मैं कानून की बालादस्ती के लिए आज जेल में हूँ, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने। किसी भी कानून में किसी को पुरअमन एहतजाज से नहीं रोका जा सकता। कहा जा रहा है कि 24 नवंबर की तारीख तब्दील कर दी जाए। 24 नवंबर की तारीख किसी सूरत तब्दील नहीं होगी जब तक बानी पीटीआई खुद बदले का ऐलान नहीं करते। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का वीडियो पैगाम, कहा बानी पीटीआई ने पूरी कौम को 24 नवंबर को निकलने की कॉल दी है। हर तबके को इस एहतजाज का हिस्सा बनने का कहा है। बानी पीटीआई बाहर आकर बदला नहीं लेंगे। बानी पीटीआई जब मदीना नंगे पांव गए और वापस आए तो जनरल रिटायर्ड बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। बाजवा को कहा गया, सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में बयान डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। बुशरा बीबी क्योंकि एक पढ़ी लिखी खातून नहीं है और उनको फॉरेन पॉलिसी का नहीं पता, स्टेट टू स्टेट मामलात का नहीं पता,
इसलिए उन्होंने एक दोस्त मुल्क पे, वो दोस्त मुल्क जो दहाइयों से पाकिस्तान की मदद करता आया है, इधर हम जाते हैं अपने मजहबी जो है फरीजे सर अंजाम देने के लिए, उस दोस्त मुल्क पे तोहमत लगाई है, झूठ बोला है, बोहतान लगाया है, क्योंकि इनको तो ना इनका दीन है, ना ईमान है, ना पाकिस्तान है। इनको तीनों में से किसी चीज की फिक्र नहीं है। सियासत की खातिर गलीज बयान देना इंतहाई मकरू अमल है। दोस्त मुल्क से ताल्लुकात खराब करना इंतहाई अफसोसनाक है। दोस्त मुल्क की तरफ से पाकिस्तान की हमेशा मदद की गई, इसी मुल्क से तहाइफ वसूल किए और ब्लैक में फरोख्त किए। उन्होंने पहले अमरीकी साजिश का कहा, कहते रहे हम कोई गुलाम हैं, इस्लाम को भी इस्लाम किया। ये हर चीज सियासी तनाजुर में देखते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिर की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा झूठ, बोहतान और तोहमत इनकी सियासत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में कहा, अब शरीयत कार्ड का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये बातें वो कह रहे हैं जिनकी सारी जिंदगी ऐन शरीयत है। माशाअल्लाह, इनसे घड़ी लेकर बेच सकते हो, करोड़ों का मुनाफा बना सकते हो। अब स्टोरी फ्लोट कर दी गई है कि बाजवा ने किसी से बात की, उसने किसी और से बात की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, एक घरेलू गैर सियासी खातून ने कौम से खिताब किया। मौसूफा ने एक दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुदकुश हमला कर दिया है। दोस्त मुल्क पर शरीयत खत्म करने का बड़ा इल्जाम लगाकर खुद शरीयत की ठेकेदार बन रही हैं। अल्लाह तेरी शान, इन फसादियों के होते मुल्क का भला नहीं हो सकता। बड़े दोस्त इस्लामी मुल्क जो मुस्लिम उम्मा का सतून है, उस पर यह इल्जाम बहुत खतरनाक है। झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत। दोस्त ममालिक पर इल्जाम लगाना बड़ी ज्यादती है। इस दौरे में मौजूद था, वक्त को बहुत ज्यादा एहतराम मिला। पाकिस्तान और सऊदी अरब मसले फ़लस्तीन पर साथ खड़े हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का वीडियो बयान। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज को रोकने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर। तहरीक इंसाफ के एहतजाज को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि एहतजाज अवाम के बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। मार्च से सूबे में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सियासी मकासद के लिए सूबाई हुकूमत के वसाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। दरखास्त में वज़ीर आला, सूबाई हुकूमत, IG खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर को फरीक बनाया गया। हुकूमत की पीटीआई के एहतजाज को रोकने के लिए तैयारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ मुकामात सील करने की तैयारियां मुकम्मल। डी चौक, फैजाबाद और 26 नंबर चुंगी पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। एक्सप्रेस चौक, नादरा चौक, रवात, टी चौक और दीगर मुकामात को भी बंद किया जाएगा। वफाकी वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला। 24 नवंबर के एहतजाज में सरकारी मशीनरी, लोग या पैसा इस्तेमाल ना हो, मरासले में मुतालिबा। पंजाब के 3 अजला रावलपिंडी, जेहलुम और अटक में रेंजर्स तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को दरखास्त भिजवा दी। रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स आज से गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए तैनात होगी। जेहलुम में आज से 27 नवंबर तक रेंजर्स तैनात करने की सिफारिश की गई। जिला अटक में दफा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमा, धरनों, रैलियों, जलसे और जुलूसों पर पाबंदी होगी। हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। पाबंदी का 5 दिसंबर तक नाफिजुल अमल रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी मुलाजमीन को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का IG और दीगर सूबाई सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, पुलिस अफसरान को मरासला। गैर जानिबदार और गैर सियासी रहनुमा मुलाजमीन की जिम्मेदारी है। मुलाजमीन को सियासी सरगर्मियों में किसी भी मुआवनत से दूर रहने की हिदायत। तमाम अफसरान पेशा वराना ज़ाबिता अखलाक की पाबंदी करें। हमारा हल्फ आइन और रियासत के लिए है, किसी सियासी जमात या लीडर के लिए नहीं। किसी दबाव या लालच में सरकारी वसाइल, असासों या इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करें। बेखौफ और ईमानदारी से किसी सियासी जमात का सपोर्ट ना करें। CCPO पेशावर ने भी एहलकारों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। सियासी कायदीन, मेंबरान असम्बली के साथ तैनात पुलिस एहलकार जलसे में शिरकत नहीं कर सकेंगे। जिला खुरम के इलाके उचत में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग, जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 38 हो गई। मुतादिद जख्मी। मुलजमान ने 5 से ज़ायद गाड़ियों को निशाना बनाया। पारा चनार से पेशावर जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस।
हमले में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का भी ऐलान। बेगुनाह शहरों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। वाक़े में मुलविस अनासर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। वज़ीर आला की सूबाई वज़ीर कानून, चीफ सेक्रेटरी और दीगर को फौरी तौर पर कुरम का दौरा करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमलों पर तशवीश का इजहार किया। बदअमनी के खात्मे के लिए एक साथ चलने पर इत्तफाक। अली अमीन गंडापुर का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मरबूत इकदामात उठाने पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए सुपर सीएम का खिताब। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 26वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने मरियम नवाज को सुपर सीएम का खिताब दे दिया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में कोई भी तैनाती सिफारिश पर नहीं हुई, मेरिट के मुआवले पर किसी की नहीं सुनती। स्मोक को जल्द कंट्रोल करना चाहते हैं। हुकूमत इक़दामात से मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। महंगाई कम और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। महंगाई 38 से 7% पर आना बहुत बड़ा काम है। माली वसाइल बढ़ाकर आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। सेहत ज़राअत पर जितना भी खर्च करे कम लगता है। नवाज शरीफ, कैंसर अस्पताल में किसी मरीज को इनकार नहीं किया जाएगा। कैंसर के इलाज मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड बनाई जाएगी। इज्तिमाई शादियों के पंजाब धी रानी प्रोग्राम के लिए 5000 अफराद अप्लाई कर चुके। मेरिट पर आने वाले हर बच्चे को होनहार स्कॉलरशिप मिलेगी। कैंसर हॉस्पिटल जो हम बना रहे हैं, पाकिस्तान का पहला, इट्स फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कैंसर हॉस्पिटल, 1000-bedded hospital with all the latest equipment, latest machinery. It's a 60 billion rupees project. और मैं इसको ऐसे डिज़ाइन कर रही हूँ, keeping in mind that the facilities will be open to the entire Pakistan.